मुंबई के चेंबूर इलाके में एक दुकान में आग लग गई। दुकान के ऊपर बना घर भी आग की चपेट में आ गया। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म हुआ। छठा और आखिरी भेड़िया भी मारा गया। गांव में मिला शव। बहराइच डीएफओ अजीत सिंह के मुताबिक भेड़िए का शव मिल गया है। जांच के बाद स्पष्ट होगा भेड़िए को किसने मारा। आदमखोर भेड़िए के हमले में 10 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग भेड़िए को पकड़ने के लिए महीनों भर से ऑपरेशन चला रहा था। हरियाणा में इस बार बड़े उलटफेर के आसार हैं। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी होगी सत्ता से बाहर। प्रचंड बहुमत के साथ बनती दिख रही कांग्रेस की सरकार। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 59 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को मिल सकती हैं 23 सीट। 8 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक हरियाणा के गांव में बीजेपी की बुरी हार। हरियाणा के गांव में 45% वोट कांग्रेस को, जबकि बीजेपी को सिर्फ 33% वोट मिले। हरियाणा के शहरी इलाकों में बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिली। सर्वे में शहरों में बीजेपी को 40%, जबकि कांग्रेस को 38% वोट मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक हरियाणा में 67% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया। चौटाला परिवार को नहीं मिला जाटों का वोट। जेजेपी आईएनएलडी को नहीं मिला जाटों का मत। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया भरोसा। कहा 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के वंशवाद भेदभाव की राजनीति को खत्म कर दिया। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। एग्जिट पोल के नतीजे पर भड़के बीजेपी नेता अनिल विज। कहा उसकी पोल पहले ही खुल चुकी है। 8 अक्टूबर को नतीजे अलग होंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा मैंने पहले ही बता दिया था बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले मुझे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस करीब 70 सीटें जीतेगी। हरियाणा आप चीफ सुशील गुप्ता बोले जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का बयान। मुझे लगता है हम 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को 35 से 45 सीटें, बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलने का अनुमान। 5 सीटों पर सिमट सकती है महबूबा की पार्टी। इंजीनियर रशीद की पार्टी को 6 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस और एनसी को बढ़त, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना बोले 8 अक्टूबर को बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले राजौरी से कांग्रेस उम्मीदवार इफ्तिखार अहमद। उम्मीद है नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे। इंडिया गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम ने दी बड़ी सौगात। ठाणे से 32,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। महाराष्ट्र को स्पष्ट नीतियों वाली स्थायी सरकार चाहिए, ठाणे में बोले पीएम मोदी। पीएम ने ड्रग्स का मुद्दा उठाया। कहा दिल्ली ड्रग्स केस का सरगना कांग्रेस का नेता निकला। कांग्रेस ड्रग्स के पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। पीएम के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता विद्या चव्हाण बोले ड्रग्स का कारोबार तो गुजरात से चलता है। हिमाचल के सिरमौर की एक सभा में बोले बीजेपी चीफ नड्डा राहुल गांधी नक्सली और देश विरोधियों की भाषा बोलते हैं। बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है, इसका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, जेपी नड्डा का बयान। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया 5 प्रण। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। झारखंड की जनता से बीजेपी का वादा सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस मिलेगी। हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। झारखंड के युवाओं से बीजेपी का वादा 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। पहली कैबिनेट बैठक से नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड बीजेपी ने पीएम आवास योजना के तहत 21 लाख मकान देने का वादा किया। स्नातक के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए मिलेगा। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंता बोले सभी राज्यों में बीजेपी ने वादे पूरे किए हैं। पाकिस्तान में आयोजित होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा मैं वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मिडिल ईस्ट के हालात पर जयशंकर ने जताई चिंता। कहा हिंसा से भारत को नुकसान हो रहा है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन पर बोले बस्तर के आईजी पी सुंदरराज। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और ग्रेनेड मिले हैं। आईजी पी सुंदरराज बोले आने वाले 1 से 2 सालों में हम नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। कहा एक दिन में नक्सलवाद खत्म होगा और शांति भी स्थापित होगी। जेडीएस एमएलसी बी.एम. फारूक और पूर्व कांग्रेस विधायक मोहिउद्दीन बावा के भाई मुमताज अली लापता। मुमताज की कार मंगलुरु के कोल्लूर ब्रिज के पास पाई गई है। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल बोले आशंका है मुमताज अली ने ब्रिज से छलांग लगा दी हो। कार पर कुछ दुर्घटना के निशान भी हैं, जांच की जा रही है। दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की बहाली का फैसला किया। सीमा आतिशी बोली सरकार की तरफ से जो हो सकता है हमने किया, अब एलजी के हाथ में है फैसला। दिल्ली के एलजी से मिला बस मार्शलों का डेलीगेशन। एलजी ने उचित फैसले का भरोसा दिया है।
बस मार्शलों को लेकर एलजी हाउस के बाहर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, आप नेताओं ने किया प्रोटेस्ट। दिल्ली में डिस्कवरी एंड डायलॉग कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा शामिल हुए। वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने से बातचीत में बोले, डोनाल्ड ट्रंप को आपकी अदालत में बुलाना चाहता हूं। 1-to-1 बातचीत में रजत शर्मा बोले, आपकी अदालत का शो और रिपोर्टिंग करना मेरा पैशन, आर्थिक ताकत के बगैर भी आजादी से काम करके दिखाया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार पहाड़ों पर हुई मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है, सड़क यातायात प्रभावित हुआ। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के झंडेवाल मंदिर में भी लोगों का सैलाब, शारदीय नवरात्र के चौथे दिन लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं।